ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ आवर न्यू वीडियो और मैं एक साथ अपने एक स्टूडेंट को ट्रेन करने जा रहा हूँ जो कि मिस्टर इस्लामाबाद की प्रेप कर रहे हैं। सो मोर ओवर हम इस वीडियो में एक नई फ्रीक्वेंसी वर्कआउट की एक शो अप कराने जा रहे हैं जिसमें 3 मसल हम हिट करते हैं वन डे के, और पूरे वीक के अंदर हम अपर बॉडी 3 दफ़ा करते हैं और लोअर बॉडी 3 दफ़ा करते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्कआउट। सो इसको शुरू करते हैं। इसमें हम पहला जो मसल है वो बहुत बड़ा मसल है बैक का, जिसके अंदर मेन एक्सरसाइज रोइंग की है और बिलाल आज शो अप करेगा मेन एक्सरसाइज रोइंग को। और लेट्स वार्म अप। चलो बिलाल। तो अभी जस्ट एक वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम जस्ट जो ब्लड है वो मसल के अंदर पुश कर रहे हैं किसी तरह उस मूवमेंट को करके। सो स्मिथ पे करने का फ़ायदा ये है कि ये एक एंगल रिस्ट्रिक्टेड एंगल है जो सिर्फ बैक लैट्स पे ही फोकस करेगा, क्योंकि हमने इसके साथ ट्रैप्स और ट्राइसेप्स ट्रेन करने हैं क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्कआउट है। कितने रेप्स किए? 15 प्लस हैं? 15 प्लस थे। 15। ओके। सो बेसिकली स्मिथ मशीन पे जब आप रोइंग करते हैं उसका काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैक जो है आर्च रहे, बिल्कुल स्ट्रेट, ग्लूट्स और लेग्स आपके टाइट रहे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. So basically हमने स्मिथ मशीन रोइंग के बाद सुपर सेटिंग की है जिसमें हमने टी बार रोज़ किए हैं एक साथ ही बगैर रेस्ट लिए हुए, क्योंकि हमारे हाई इंटेंसिव एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स हैं जिसमें हम फ्रिक्वेंसी भी हाई रख रहे हैं। फ्रिक्वेंसी हाई रखने का मतलब ये है कि आप फ्रिक्वेंटली एक मसल को बार बार हफ्ते में ट्रेन करते हैं। सो इसमें वेट्स हम बिल्कुल कम रखेंगे, इंटेंसिटी हाई कर देंगे सुपर सेट और ड्रॉप सेट के साथ ही। Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? तो बेसिकली बैक के साथ हमने ट्रैप्स जोड़े हैं क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्कआउट है और ये मिस्टर इस्लामाबाद की प्रेप कर रहा है। इसमें हमने एक मसल को बार बार रिपीट करना है हफ्ते के अंदर, क्योंकि इसकी डाइट भी बहुत अच्छी है। तो बैक के साथ अब ये श्रग्स लगा रहा है और इसी के साथ नेक्स्ट ट्राइसेप भी अटैच करेंगे। सो लेट्स गो। You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. सो अब बारबल श्रग्स के बाद एक नई बैक की एक्सरसाइज अटैच करनी है जिसमें हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और स्लो एंड नाइस रेप्स करेंगे। तो बिलाल आ जाओ। होल्ड करना है। 1 2 3 होल्ड, 4 5 6 होल्ड, 7 होल्ड, 8 ऊपर, 9 10 11 12 13 14 15 गुड।
सो बेसिकली आइसोलेशन मसल पे फील करानी है, जिसमें मतलब एक एक जो लैट है उसमें ओवर बियॉन्ड द पंप लेकर जाना है। पहले तो हम बारबल रोइंग कर रहे थे, जिसमें आपको पता है कि 3 से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं। सो ये हमने हुक्स की तरह ग्रिप्स रखी हुई हैं, जिसकी वजह से मसल आइसोलेशन फील हो रही है, मसल में पंप ज़्यादा फील हो जाएगा अगले आने वाले सेट में। स्टार्ट। सो बेसिकली आपने ग्रिप्स को नोट किया होगा, हम ग्रिप्स को हुक्स की तरह पकड़ते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करते, ताकि आपका जो ज़ोर है, माइंड मसल कनेक्शन है, वो 4 आर्म्स पे ना आ जाए। तो इसमें हम स्ट्रेच और स्क्वीज़ दोनों मूवमेंट्स का जो पोजीशन है उसका खास ख्याल रखना है। इसमें एक स्क्वीज़ है, ये स्ट्रेच एंड स्क्वीज़, स्ट्रेच, होल्ड, होल्ड, कम ऑन, लास्ट गुड। सो इसके हमने जस्ट 2 ही सेट करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो सब्जेक्ट है उसको फीलिंग आ रही है कि उसके फोर आर्म्स पंप करना स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि हमने ग्रिप्स को हुक्स की तरह इस्तेमाल किया है। सो जब भी हाई इंटेंसिव एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स आप ट्राई करते हैं, किसी भी एक अलग एंगल को प्रोसीड करते हैं, तो आपके डिफरेंट मसल ग्रुप्स में आपको पंप फील आना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। सो हमें सिर्फ बैक पे ही फीलिंग आनी चाहिए, फोर आर्म पे नहीं। तो इस एक्सरसाइज को अभी इसको अल्टरनेट इसका ज्वाइन करते हैं। Fight back. हम बेसिकली बैक पे विड्थ बनाना चाह रहे हैं, जिसमें बैक को और श्रग्स को एक साथ ट्रेन करेंगे, ट्रैप्स को, इन दोनों मसल को एक साथ ट्रेन करेंगे, ताकि जो बैक है वो वाइड हो जाए। तो जितना कोशिश हम करेंगे कि इसकी बैक वाइड होगी, तो उतनी एक इसकी एक स्टेज पे ब्यूटी एक अच्छी नज़र आएगी। तो मिस्टर इस्लामाबाद के लिए प्रेप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने हैं। सो थर्ड मसल है हमारे वर्कआउट का, और हमने वो वाले मसल्स हिट किए हैं जो हम मिरर में डायरेक्टली देख नहीं सकते। मतलब बिहाइंड जितने भी मसल एग्जिस्ट करते हैं उसमें ट्राइसेप्स भी आते हैं। तो हमने एक ये अपर बॉडी स्प्लिट बनाया हुआ था, जिसमें हम आखिरी वर्कआउट जो आखिरी एक्सरसाइजेस ट्राइसेप्स की रह गई हैं। सो लेट्स गो विद द रोप एक्सटेंशन। चलो बिलाल, स्टार्ट है। होल्ड करना, स्क्वीज 3 सेकेंड, 4, 3, 5। इसमें हम टेक्निक एक यूज़ करेंगे, जिसमें हम होल्ड करेंगे इस वाले एक्सटेंशन पे, जब ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। 4, 5, 4, इसको नीचे लेकर तो इसको पीछे ज़्यादा लेके जाने का फ़ायदा ये है कि आप ऊपर जो रेयर डेल के साथ आपकी ट्राइसेप्स आप वो फील कर सकते हो कि वो हार्ड एक्चुअली जो लोग हाफ रेप्स लगाते हैं उनके ऊपर जो ट्राइसेप्स के एरिया, जैसे इसका ये वाला एरिया ही काफ़ी हार्ड हो गया। तो अगर आप हाफ रेप करेंगे तो ऊपर ट्राइसेप्स पूरा ट्राइसेप नहीं लगेगा, जहाँ रेयर डेल वहाँ पर ट्राइसेप नहीं लगेगा। तो आपको होल्ड भी करना है और पूरा स्ट्रेट भी करना है अपना बाजू। तो मेक श्योर आप इतना ही वेट लगाएं जिसमें आपका ये पूरी मूवमेंट हो सके। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
straight, 9, 10, 11, लास्ट 12 बस। जहाँ तक रैपिंग हो सकती है वहीं तक करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लगे हैं तो मेक श्योर अपना एंगल ख़राब ना करें। हाँ, अगर कोई प्रो टेक्निक है तो नियर को एंड पे आप 5 से ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सेट में। आपने बियॉन्ड का फील्ड जाना है तो उसमें यही है कि मैं पहले इसकी साइड आर्म का एडजस्टमेंट कर रहा था। जो टिल्टेड पोजीशन होनी चाहिए टिल्टेड आर्म एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि ये फिक्स होना चाहिए ये बाजू। तो यही हिस्सा और आर्म का सिर्फ मूव को वन टू थ्री, ऊपर ला के थोड़ा सा होल्ड करना, ऊपर ला के थोड़ा सा होल्ड। हाँ 1 2 3 ऐसे। हाथ जोड़िए फिनिशर। हाँ हाथ खोलने या जोड़ खोल लो आप सारे हाथ। जबरदस्त। तो बेसिकली ये ओवर हेड ट्राइसेप हमने करनी थी डंबल्स के साथ, बट हमने इसी बस दी एंड हो गया। इसके साथ रिप्लेस कर दिया है एज एन एक्सरसाइज। जो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ओवर द हेड आप कोई भी एक्सटेंशन करते हो, जब आपने इतना फेलियर किया हो रोप्स के साथ, तो फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज ट्राइसेप की लगाती है उसको करना, रेंज ऑफ मोशन को कम करना और ज़्यादा रेप्स के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद हम इसी का दूसरा सेट लगाएंगे और ट्राइसेप फिनिशर एक एक्सरसाइज लगाएंगे जिसमें आपको आइडिया होगा कि ट्राइसेप के एंड के वर्कआउट की क्या एक्सरसाइज लगानी है। अब क्लोज करो उसको। अच्छा ऐसे नहीं होगा। ट्राइसेप का जो आउटर हिस्सा है वो बहुत कम होते हैं चांसेस कि वो ट्रेन आप कर सकें, लेकिन इसकी सारे जो फोकस है, एम्फसाइज है इस एक्सरसाइज का आउटर ट्राइसेप में बहुत अच्छा आ रहा है। तो ट्राइसेप जो किक बैक्स, डंबल किक बैक्स हो गए या ट्राइसेप ये किक बैक्स बेंच पे हो गए, बहुत ही इफेक्टिव है। ये फिनिशर में इसको लाजमी ऐड करें। सो दिस वाज द हाई फ्रिक्वेंसी वर्कआउट, जो कि मैंने इसकी वर्कआउट स्प्लिट बनाई है। ट्रेनिंग स्प्लिट वीकली हाई फ्रिक्वेंसी है जिसमें एक दिन अपर बॉडी है, दूसरे दिन लोअर बॉडी है और फिर तीसरे दिन अपर बॉडी है, और इसी तरह ही हमारा रेजन चलता जाएगा और वीक में एक ही रेस्ट है। और वो इसी वजह से है क्योंकि ये हाई कैलोरी ले रहा है और कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहा है आने वाले मिस्टर इस्लामाबाद के लिए। और इस जो अभी वर्कआउट आपने देखा है इसमें हमने हाई फ्रिक्वेंसी बैक वर्कआउट विद ट्राइसेप्स की है, क्योंकि हम जल्दी जा रहे हैं किसी भी एक टारगेट को काउंटर करना और हमें चाहिए साइज़, मस्कुलर साइज़ ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से हम उस मसल्स को हाई फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर रहे हैं, वीक में ज़्यादा दफ़ा ट्रेन कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने ट्रैप्स और बैक एक साथ लगवाई है बिलाल को, और उसका मकसद यही था कि उसकी बैक की जो विड्थ है वो वाइड हो जाए और उसके साथ एंड पे वो सब मसल एग्जिस्टिंग जो होता है वो ट्राइसेप फिट करवाया है, जिसमें इसका जो गोल है कि इसके आर्म्स जो हैं बड़े दिखें, तो हम उसको भी साथ साथ देख रहे हैं। तो आने वाले अगले 2 महीने बाद इसका जो मिस्टर इस्लामाबाद का कॉन्टेस्ट है, तो मेक श्योर हमको इवेंट की कवरेज देंगे। और इस वीडियो के अंदर आपने जो भी टेक्निक्स देखी हैं उसको फॉलो अप करें और डीएम करें कि ये टेक्निक्स किस तरह की आपको किस तरह रखनी है और आपकी वर्कआउट किस तरह और चाहिए, तो हम आगे नेक्स्ट मोर ओवर वीडियोज़ बनाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।